बहुत दिनों से मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, हालांकि मैंने आज ही पढ़े हैं कि कौन सी रामायण पढ़े, कौन सी और चैनल है, सबसे पहले कौन सी रामायण लिखी गई। तो मैं आपको बता दूं, रामायण पर सबसे प्रतिष्ठित, सबसे अच्छा, सबसे प्रमाणिक शोध माना जाता है कामिल बुल्के का, फादर कामिल बुल्के। उससे बढ़िया शोध रामायण पर नहीं हुआ। और कामिल बुल्के एक ईसाई पादरी थे, ईसाई प्रचारक थे, बेल्जियम के निवासी थे। बेल्जियम से उन्हें भेजा गया था यहाँ ईसाइयों के प्रचार के लिए। वे रामायण से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने हिंदी सीखी, संस्कृत सीखी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ सीखी। जिस जिस भाषा में है रामायण वह सारी सीखी। और कई देशों का दौरा भी किया। वो इंडोनेशिया भी गए, बाली भी गए, जावा भी गए, नेपाल भी गए। उन्होंने जहाँ जहाँ रामायण थी फिर उन्होंने शोध लिखा। वो रामायण के प्रशंसक थे, विरोधी नहीं थे, लेकिन उन्होंने तथ्यात्मक तरीके से लिखा। उन्होंने ये भी बताया कि राम शब्द सबसे पहले ऋग्वेद में आया। उनके शोध में यहाँ तक भी पता चलता है कि सबसे पहली जो रामायण थी वो बौद्धों की रामायण थी, दशरथ जातक के नाम से। वैसे ये कहानी मैंने सबसे पहले पढ़ी थी, एक सबसे प्राचीन बौद्ध काल की बुक है धम्मपाद की जातक कथाएं, जिसमें करीब 500 के समथिंग राजा रानियों की कहानियां आती हैं। ये बुक मैंने तिब्बत से मंगाई थी, पाली भाषा में है। उसमें कहानी ये आती है कि एक वाराणसी का राजा था, अयोध्या का नहीं, राजा दशरथ। उसकी पटरानी के 2 पुत्र थे, राम पंडित और लक्ष्मण कुमार, और एक बहन थी सीता। उनकी कहानी इतनी है कि उनकी जो पटरानी थी उसकी मृत्यु हो जाती है, तो छोटी रानी को पटरानी बना देते हैं। वो राजा दशरथ से कहती है कि आपके बाद राज्य मेरे पुत्र को मिलना चाहिए। तो राजा दशरथ को संदेह था रानी पे, कहीं मेरे पुत्र राम को मरवा ना दे। तो उन्होंने ज्योतिषियों को बुलाया और पूछा कि मेरी आयु कितनी शेष है। तो ज्योतिषियों ने बताया कि लगभग 12 साल। तो राजा दशरथ राम से कहते हैं कि बेटा तू और लक्ष्मण ऐसा कर, हिमालय पे चला जा और 12 वर्ष बाद आके राज्य ले लेना। तो साथ में सीता भी चली जाती है। वो ऐसे स्थान पे चले जाते हैं हिमालय पे जहाँ जल की व्यवस्था हो और फल फ्रूट हो, वहां पर रहते हैं। तो करीब 9-10 साल बाद राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। तो भरत अमात्यों सहित अपनी चतुरंगनी सेना लेके राम को लेने जाते हैं। जब अमात्य उनसे आने के लिए कहते हैं तो राम मना कर देते हैं कि मुझसे पिताजी ने 12 वर्ष के लिए कहा था, 12 साल बाद ही आऊंगा। और जैसे ही 12 वर्ष पूरे होते हैं तो राम वहां से आकर अपना राज्य अभिषेक करा लेते हैं। इस कहानी में रावण का कोई जिक्र नहीं आता। उसके बाद रामायण जैनियों की आती है, जिसमें सीता को रावण की पुत्री बताया गया है। हनुमान की एक अलग कथा थी। तो वाल्मीकि ने इन तीनों कथाओं को मिलाकर एक महाकाव्य बनाया, जिसमें 24,000 श्लोक हैं, लेकिन आज उसमें 48,000 पाए जाते हैं। उत्तरकांड वगैरह बढ़ा दिए। एक बात और बता दूं आपको मैं कि अग्नि पुराण सबसे लास्ट में लिखा गया है, करीबन 450 वर्ष पहले अकबर के शासन में। उसमें भी वाल्मीकि रामायण लिखी गई है, परंतु बहुत सॉल्ट करके है। अकबर के शासनकाल में तुलसीदास भी मौजूद थे। इतिहासकारों से पता चलता है कि एक बार अकबर उठा के भी ले गया था तुलसीदास को। वाल्मीकि रामायण महाभारत में भी आती है, महाभारत के 2य खंड में। अब बात आती है तुलसीदास की। तुलसीदास ने रामचरितमानस में घोर पाखंड, जातिवाद घुसा दिया। जहां भी मौका मिला स्त्रियों को गाली दी, जातिवाद को बढ़ावा दिया, शूद्रों को नीचा दिखाया। एक चौपाई आती है, ढोल गमार पशु शूद्र नारी सकल तारणा के अधिकारी। ताड़ना का मतलब होता है पीटना। निषाद राज का प्रसंग डाला है कि मैं अछूत हूँ, कपड़े बर्तन चुरा लेते। तुलसीदास ने सबरी से भी कहलवा दिया है, कई वेद असुतुत करहूं तुम्हारी, अधम जात में जड़ मत भारी।
एक जगह और कहा गया है, महाविराष्ट चले फूट की यारी, जो स्वतंत्र भय बिगड़े नारी। अच्छा, प्रकृति चित्रण वाल्मीकि का बहुत अच्छा है। और तुलसीदास ने घोर जातिवाद फैलाया है, बहुत शूद्रों को अपमानजनक बात कही है, छोटा बताया है, नीच बताया है, और ब्राह्मणों का महिमा मंडन किया है। पूजे विप्रशील गुणहीना, सूत्र ने ज्ञान प्रवीणा। और वैसे भी इस देश की आज मैं हालत देख पा रहा हूँ, लोग लुगाइयों के चमचा होते जा रहे हैं, लुगाइयों की जबान लुगाइयों की जैसे जैसे चलता होती जा रही है, और लुगाइयों ने अंधविश्वास और पाखंडवाद को इतना बढ़ावा दे दिया है कि आज पाखंडवाद और अंधविश्वास चरम पर है।